श्री महालक्ष्मी नमः। राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गजलक्ष्मी महालक्ष्मी की कथा सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, यानी पूर्ण फल तभी मिलेगा जब आप कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें। यह व्रत 16 दिन का होता है। 16 दिन यानी राधाष्टमी से लेकर के और अश्विनी कृष्ण की अष्टमी तक यह व्रत चलता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कलश की स्थापना की जाती है, माता लक्ष्मी जी के सामने नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं, दीपक जलाया जाता है। फिर हाथ में भीगे हुए चने लेकर के कथा का श्रवण करते हैं। माता के सामने भीगे हुए चने मालपुए चढ़ाएं और इस कथा का श्रवण करें। द्वापर युग की बात है। एक समय वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। वेद व्यास जी को देख कर के सभी पांडव कौरव उनके स्वागत के लिए आगे आए। सभी ने वेद व्यास जी का स्वागत किया और हाथ जोड़ कर के माता कुंती तथा गांधारी ने पूछा कि हे ऋषिवर, कृपा करके यह बताइए, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से हमारे राज्य में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, माता लक्ष्मी की सदा हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, साथ ही हमारे संतानों की रक्षा भी हो, यह बताने की कृपा करें। कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा तप, पूजा पाठ जिसके करने से हमारे संतान की सदा ही रक्षा हो। यह सुनकर के वेद व्यास जी बोले कि हे देवी, मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत सबसे बड़ा व्रत है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, धन बढ़ेगा तथा संतान की रक्षा भी होगी। लेकिन यह व्रत पूरे नियम के साथ में करें। यह व्रत अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसे महालक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत माता लक्ष्मी का होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। गज के ऊपर माता की फ़ोटो मूर्ति स्थापित करें। गज माने हाथी, हाथी के ऊपर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके पूजा की जाती है। या हाथी वाली मूर्ति प्रतिमा ला करके आप माता की पूजा करें और फिर कथा का श्रवण करें, माता की आरती करें, हर मनोकामना पूरी होगी। जिस प्रकार से उन्होंने व्रत की विधि बतलाई, उसी प्रकार से माता कुंती तथा गांधारी ने पूजन की तैयारी की। गांधारी के 100 पुत्र थे। उन्होंने एक विशाल हाथी का निर्माण कर दिया। नगर की सभी स्त्रियां वहां पर कथा सुनने के लिए और पूजन करने के लिए पहुंच गईं। माता कुंती उदास बैठी थी। 5 पांडव वहां पर आए। माता कुंती से पूछा कि हे माता, आप उदास क्यों हैं? और दुर्योधन के महल में तो बड़ी रौनक हो रही है, वहाँ पर तो धूमधाम से पूजन किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, उसके 100 पुत्रों ने विशालकाय हाथी का निर्माण किया है, जिसे देखने के लिए सभी नगर की स्त्रियां वहां पर गई हैं, पूजा की तैयारी कर रही हैं, वहां पर पूजन कर रही हैं। यह सुनकर के अर्जुन ने कहा, ये माता, आप पूजन की तैयारी करिए, मैं अभी सुरग से ऐरापत हाथी को लेकर के आता हूँ और नगर में ढिढोरा पिटवा दीजिए कि सुरग से इंद्र का ऐरापत हाथी आ रहा है, जिसको भी पूजा करनी हो वो आ जाए। पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया। नगर की स्त्रियां को जब पता चला कि देवी कुंती के यहाँ पर तो इंद्र का ऐरापत हाथी सुरग से आ रहा है, उसे देखने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गईं। नगर की सभी स्त्रियां वहाँ पर पहुँच गईं। धूमधाम से तैयारी होने लगी। इधर अर्जुन ने अवमंत्रित करके बाण छोड़ा और वह सीधा इंद्रदेव के पास पहुँचा। इंद्रदेव को संदेश मिल गया तो इंद्रदेव ने भी संदेश पहुँचा दिया कि मैं ऐरापत हाथी को शीघ्र ही भेज रहा हूँ। ऐरापत हाथी इंद्रदेव ने भेज दिया। ऐरापत हाथी के झालर और घंटों की आवाज़ से चारों तरफ रौनक हो गई। आवाज़ें गूंजने लगी, शंख की ध्वनि होने लगी और विधि विधान से माता लक्ष्मी की मूर्ति को ऐरापत हाथी पर विराजमान किया गया। वेद मंत्रों के द्वारा माता लक्ष्मी की पूजा की गई। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आदि मंत्रों से माता लक्ष्मी का पूजन होने लगा। उसके बाद में शाम को भी
पूजन किया गया, रात्रि को जागरण किया गया। फिर दूसरे दिन माता की मूर्ति का विसर्जन किया गया। ऐरावत हाथी को अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए गए और फिर उसके बाद में उसको विदा किया गया। तो पूरे विधि विधान से यह व्रत किया। उसके बाद में हर साल यह व्रत रखा जाने लगा। तो बहुत बड़ा यह व्रत है। माता लक्ष्मी का यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कथा सुनने के बाद में फिर आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। श्री महालक्ष्मी नमः।